नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके का मोह। रूमती जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े लॉयर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। दो बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह कर गई थी। रूमती अपने आयु से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का पिता मिला जो पढ़ा लिखा था, पर दौलत नहीं थी। उनके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थीं। माँ, दो छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सिर से उठ गया था जब वे 10वीं की परीक्षा दे रही थी। रूमती घर की बड़ी बहू बनकर आई। काम कुछ आता नहीं था, क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाभियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह उन्हें संभाल लिया था। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। रूमती तेज तर्राज थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में रूमती को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के अवभगत आदि को संभालना उनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका मायके की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रूमती से बहुत डरती थी। माँ भी इनकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई ना कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, बहन, ननद कहते हुए लोग आते थे। यही रूमती जब ससुराल से लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया गया था कि शादी हुई कि नहीं मायके को भूल जाना चाहिए। जो रूमती दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती है और अपने मायके वालों की आवभगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। रूमती ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल की उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी तरह अच्छे से रूमती के लिए गुजर रही थी। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने न लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता, पर रूमती के ख्याल से। इसलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा खड़ी करती थी। अब मायके में भी सिर्फ 2 भाई और खुद रूमती बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए रूमती को भी अब मायके में पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के वाले ब्याह में भी फोन ही कर देते थे कि आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी। पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी रूमती के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, मेरे बच्चों पर मत जाओ। मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है, फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब आज रूमती के भाइयों का भी यही हाल है। वे भी उन्हें यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर रूमती को गुस्सा आ जाता है कि आजकल बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल ही की बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी। खबर नहीं किया, बाद में सॉरी कह दिया। सोच सोच कर रूमती को बुरा लगता है, कितना किया था इन लोगों के लिए, पर आज कोई भी मुझे पूछता ही नहीं है। इसलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के। मायके का मोह भी इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसीलिए कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली और कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।